छावनी के रूप में घर और दरवाजे पर जो प्रशासन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये गिरफ्तारी कर होता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिले में, उसके बाद खुलेआम हत्या हो जा रही है। जी, सुरक्षा के दृष्टिगत सारी फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट यहाँ की। मनीष सिंह हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जो सवर्ण समाज है वो बेहद आक्रोशित है और फिलहाल देखिए इस वक्त अलग अलग संगठनों से जुड़े अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो घमापुर यानी मनीष सिंह के घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। और इसकी वजह से देखिए अब जो संगठन है, जो पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो इस वक्त बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये घमापुर जाने का ये मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग से ये जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था जो मनीष सिंह के घर जा रहा था, उसको बीच रास्ते में ही रोक दिया। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो सीओ लेवल के, एसीपी लेवल के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इस गांव के चप्पे चप्पे पर कुछ इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके, क्योंकि अब इस घटना ने पूरी तरीके से जातिवादी रंग ले लिया है। लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको सत्ताधारी पार्टी के कुछ जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका संरक्षण प्राप्त था और उन्हीं की सरपरस्ती में ये लगातार गुंडाई कर रहे थे। और फिलहाल देखिए इस वक्त यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा प्रशासन भी बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा मामला है उसको किसी तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ जो पीएससी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और इस पूरे इलाके में जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी नाकेबंदी है। तो निश्चित तौर पे अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी, क्या कहेंगे? पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इतना क्या डर है? जो ताकत ये समाजवादी पार्टी के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्त मित्र यारों को समझना व्यक्त नहीं किया जा रहा है, ये ताकत अपराधियों को गिरफ्तार करने में क्यों नहीं लगाई जा रही है? जो यहाँ छावनी के रूप में घर और दरवाजे पर जो प्रशासन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये गिरफ्तारी करें। अभी मेन मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं, उस पर कोई काम जो है जिला प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टियों के राजनेताओं या फिर मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को? बिल्कुल सत्ताधार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। लेकिन सवाल इसी बात का है लक्कड़ जी की छोटी छोटी बातों पर जो अपराधी होते हैं उनको तो ऑपरेशन लगड़ा चला के लंगड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने पीट कर एक कारोबारी की हत्या की वो अभी भी फरार चल रहे हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात हम बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिले में, उसके बाद खुलेआम हत्या हो जा रही है। ये लोग कहाँ थे? आज जैसे रोका गया, एक राजनीतिक आदमी नेता को रोका जा रहा है, ओपी सिंह को रोका जा रहा है, बबलू सिंह को रोका जा रहा है। कहीं इसमें पूरा तरह से देखिए पुलिस यहाँ महकमा बनारस के जब से कमिश्नर साहब आए हैं, हमारे 3 साल तो हो गया कि एक भी क्राइम कहीं बता दीजिए कि ये रोक पाए हैं। हर जगह चैन लूट, छिनैती, डकैती हो रही है। और हम अपने परिवार में मिलने जा रहे हैं, मैं अपने दोस्त के घर जा रहे हैं कि इस परिवार में गमी है, उस गमी के, और जिसको पुलिस कदर रही थी, बिल्कुल देखिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो कल ही जाकर दरवाजे पर बैठ ली है। बिल्कुल देखिए जो मरीज थे वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, बावजूद इसके सभी पार्टियों का जो समर्थन है वो इनको मिल रहा है। लेकिन जो आरोपी हैं, कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायक और कुछ जो मंत्री हैं उनके संरक्षण में वो उनकी सरपरस्ती में काम करते थे। ये चीजें छुपी नहीं है, ये पूरी तरह उनको संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तब तक, अब तक कोई और होता तो ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो गया होता। ये चीज पूरे बनारस की जनता ये जान रही है। कहीं न कहीं उनको पीछे से वर्दस्त मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है। और फिलहाल यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने पीट कर एक कारोबारी की हत्या की वो अभी भी फरार चल रहे हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात हम बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिले में, उसके बाद खुलेआम हत्या हो जा रही है। ये लोग कहाँ थे? आज जैसे रोका गया, एक राजनीतिक आदमी नेता को रोका जा रहा है, ओपी सिंह को रोका जा रहा है, बबलू सिंह को रोका जा रहा है। कहीं इसमें
पूरा तरह से देखिए पुलिस यहाँ महकमा बनारस के जब से कमिश्नर साहब आए हैं, हमारे 3 साल तो हो गया कि एक भी क्राइम कहीं बता दीजिए कि ये रोक पाए हैं। हर जगह चैन लूट छिनैती डकैती हो रही है और हम अपने परिवार में मिलने जा रहे हैं। मैं अपने दोस्त के घर जा रहे हैं कि इस परिवार में गमी है, उस गमी के और जिसको पुलिस कदड़ रही थी, बिल्कुल देखिए, पुलिस ढूंढ रही थी, वो कल ही जाकर दरवाजे पर बैठ ली है। बिल्कुल देखिए, जो मनीष थे वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, बावजूद इसके सभी पार्टियों का जो समर्थन है वो इनको मिल रहा है। लेकिन जो आरोपी हैं, कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायक और कुछ जो मंत्री हैं उनके संरक्षण में वो उनकी सरपरस्ती में काम करते थे। ये चीजें छुपी नहीं है, ये पूरी तरह उनको संरक्षण दिया जा इसके रहा लिए भी है। एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग यहाँ पर डमी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब इस मामले ने थोड़ा सा जातिगत रूप ले लिया है। हमारे साथ विदु सक्सेना जी हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है अभी, सर क्या कहेंगे? अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग जो भी है, और क्योंकि संबंधित जो यहाँ पे लोकल अधिकारी हैं उन वो बेटर जानेंगे। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आए हैं, तो अभी हो जाएगा, बातचीत से हो जाएगा। सिविल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉयड किया गया है। जी जी, सुरक्षा के दृष्टिगत सारी फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट यहाँ किया। कुछ लोगों को रोका भी गया है यहाँ पर। हाँ, वो उनको बातचीत से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल इसी बात का है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले ने एक जातिगत रंग ले लिया है, क्योंकि मनीष की पीट कर हत्या कर दी गई और उसमें एक जाति विशेष के जो लोग थे, जो आरोपी थे, वो शामिल थे और इसी को लेकर अब जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच और फूलपुर की जो टीम है वो दबिश दे रही है। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक सभी जो 4 आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं और उनके ऊपर बाकायदे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मनीष सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। लेकिन जो परिजनों का गुस्सा है, जो मनीष के चाहने वाले थे, मनीष के जो समर्थक थे, मनीष को जो जानते थे, उनका गुस्सा अभी भी नहीं थम रहा है। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि इस पूरी घटना ने जिस तरीके से जातिवाद का रंग लिया है, उसको कहीं ना कहीं जो गुस्सा है उसको थमा जाए। वाराणसी के घमापुर गांव से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।